वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रेलवे का जो एनटीपीसी का फेज 1 का रिजल्ट आया है, उसके बाद में जिन लोगों को स्टेज 2 के लिए बुलाया गया है तो उसमें क्या सिलेबस आपका होगा, कहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपने अभी तक स्टेज 1 का एग्जाम अभी तक आपने रिजल्ट नहीं देखा है तो आप यहां पर लिंक पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। टोटल कितने कैंडिडेट्स अपियर हुए थे, ये 50 लैक्स के अराउंड में अपियर हुए थे स्टेज 1 में, जिसमें से स्टेज 2 के लिए केवल 3 लाख लोगों को बुलाया गया है। 3 लाख कैंडिडेट जो हैं वो शॉर्टलिस्ट हुए हैं स्टेज 2 के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि आपकी कंपटीशन कितने लोगों से है। और अगर मैं बात करूं कि दो बड़ी जगह की कट ऑफ क्या गई है, पहले मैं इलाहाबाद की बात करूंगा। इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज इलाहाबाद और मुंबई में थी। तो यहाँ पर जो जनरल की कट ऑफ है अनरिजर्व की, ये 47.49172 गई है। ओबीसी की अप्रॉक्स 70.47168 गई है। ये ऑफिशियल कट ऑफ है जो रिलीज किया है रेलवे ने। और शेड्यूल कास्ट एससी की गई है 62.85375 और एसटी की कट ऑफ गई है 47.02767। तो ये आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। नॉर्मलाइज्ड स्कोर का मतलब दोस्तों, जिन लोगों की एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी उनके मार्क्स काफ़ी अच्छे आए हैं। ओके, तो जिन लोगों ने एग्जैक्ट क्वेश्चन ठीक करे हुए हैं उनके मार्क्स उनके अकॉर्डिंग आए हैं। ओके, अब आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि जो कम्युनिटी वाइज ये कट ऑफ है। अब एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी और जो विजुअली इम्पेयर्ड, विजुअली हैंडीकैप्ड, इन लोगों की कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग इनकी कट ऑफ अलग सेट हुई है। तो अगर मैं बात करूं मुंबई की, तो मुंबई की कट ऑफ भी कुछ इसके आसपास गई है। अनरिजर्व की कट ऑफ 77 पॉइंट समथिंग है। ओबीसी की कट ऑफ 70.21079, एससी की कट ऑफ 63 पॉइंट समथिंग, एसटी की कट ऑफ 54 पॉइंट समथिंग। तो अगर सपोज करिए कि अनरिजर्व की कट ऑफ जो है वो 77.05866 गई है, तो अगर किसी भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं 77.05830 मार्क्स हैं, तब इस कैंडिडेट्स का एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि कट ऑफ का क्राइटेरिया जो है इन्होंने दशमलव के 5 अंकों तक इवेल्युएट किया है। ये चीज़ रेलवे के एग्जाम में देखने को मिली है। तो बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज स्कोर यहाँ पर पिक किया है इन्होंने। अब अगर मैं बात करूं तो जिन लोगों का मेंस का एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, देखिए जब आप अपना रिजल्ट देखेंगे तो उसमें लिख के आएगा कि मेंस के लिए क्या आप अपियर कर सकते हैं। तो अगर आप में यस लिखा हुआ है तब आप स्टेज 2 फॉर्म, जो आपका स्टेज 2 का एग्जाम होगा वो आपका प्रॉपर लिया जाएगा। तो मेंस में आपकी दो चीज़ें पूछी जाएंगी। देखिए ये सेकेंड स्टेज का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इसमें 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 90 मिनट का टाइम है और 120 आपके क्वेश्चंस होंगे। और ये किस किस कैटेगरी के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा आपसे, अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये चार चीज़ें आपसे, तीन चीज़ें पूछी जाएंगी। तो इनके बारे में हम बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अरिथमेटिक की, तो देखो अरिथमेटिक अपने आप में बहुत डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब ये मेंस का एग्जामिनेशन हो रहा है तो यहाँ पर क्वेश्चन का वेटेज जो होगा वो दो सेक्शन से होगा। ये आपका एडवांस मैथ्स हो जाता है। तो एडवांस मैथ्स में आप में मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री और स्टैटिक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ये दो चीज़ें आपकी और ऐड हो जाती हैं। और साथ में आप यहाँ पर अलजेब्रा और ऐड कर लें। तो ये जो पोर्शन है यहाँ से आपसे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे काफ़ी अच्छी कैटेगरी में, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। स्टेट्स और डीआई के क्वेश्चंस मैं आपको जरूर दूंगा, जो प्रीवियस ईयर के रेलवे के एग्जामिनेशंस में पूछे गए होंगे वो सेट मैं आप तक लाऊंगा। साथ में अरिथमेटिक में हमें किस पर फोकस करना है, नंबर सिस्टम से आपके क्वेश्चंस होंगे, एवरेज से आपके क्वेश्चंस होंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपके क्वेश्चन होंगे वहां पर, और मिक्सचर्स एंड एलिगेशन यहाँ से क्वेश्चंस होंगे। सबसे बड़ी चीज़ कि ये सारे के सारे टॉपिक हमने रेलवे की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी डाल सके हैं और आप वहाँ से ये टॉपिक देख सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम और नंबर सीरीज के क्वेश्चंस, ये सारे के सारे आपको क्वांट की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे दूंगा। तो अरिथमेटिक में हमें इन क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको प्रैक्टिस सेट के बारे में बताऊंगा कि आप कहाँ से ये क्वेश्चंस बना सकते हैं। साथ में दोस्तों रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग एनालॉजी से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। मिसिंग नंबर्स जो सीरीज होती है जिसमें नंबर सिंबल दिए होते हैं, वहां से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ द बर्ड्स, डिक्शनरी वाले वर्ड्स भी पूछे जा सकते हैं। साथ में कैलेंडर से, क्यूब से, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ये दो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आपके 100% रहेंगे। और साथ में दोस्तों सेलोगिज्म और मिक्स, पजल काइंड ऑफ क्वेश्चन और मैट्रिक्स, ये तीन
क्वेश्चन जो है ये श्योर शॉर्ट हर एक एग्जाम्स में रेलवे में बेसिकली पूछे आते हैं। और एक क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन से भी होगा, क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चंस पूछे आते हैं और साथ में बैंड डायग्राम से क्वेश्चंस आएंगे। तो अल्टीमेटली अगर हम समझें कि जो एसएससी का सिलेबस होता है रीजनिंग में, वही कंप्लीटली हमारा रेलवे के लिए भी अप्लाई होता है। कुछ और भी चीजें हैं तो मैं कोशिश ये करूंगा कि आप तक ऐसे प्रैक्टिस सेट लेकर आऊं लाइव सॉल्व करते हुए कि जो आपके क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चंस के टाइप भी पता चल सकें। तो इसमें जो रिमेनिंग टॉपिक है ये मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा कि आप तक लेकर आऊं ये सारे टॉपिक। अब अगर मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस की, तो यहां पर आपसे कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखो जनरल अवेयरनेस में क्या है, भारतीय इतिहास आपको पढ़ना होगा, इंडियन हिस्ट्री, तो इसमें मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिल लेवल, और ये दो आप तरह के क्वेश्चंस यहां से आपसे पूछे जा सकते हैं। साथ में भारत और जो आपके स्टेट हैं उसकी ज्योग्राफी और पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्वेश्चंस बनेंगे। बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन बन सकते हैं, पिछले 6 महीनों के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और वो पब्लिश हुई हैं उनके ऑथर्स पूछे जा सकते हैं। इकोनॉमी और फाइनेंस की बात करूं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इकोनॉमिक्स से बनेंगे। ओके, तो इकोनॉमी का बेसिक्स आपको आना जरूरी है और कंप्यूटर का बेसिक वहां से आपके 1 से 2 क्वेश्चन वहां पर जरूर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कंप्यूटर की वीडियोस आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, यहाँ पर हमने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं। और जो फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फुल फॉर्म पूछ ली गई, और आप यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन जरूर पढ़ लेना, वहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और साथ में दोस्तों जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसके बारे में आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे। और मैं बात करूँ अगर स्टैटिक जीके, तो उसमें लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो क्या करो कि जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूँ तो केवल आप एक बुक फॉलो कर लो, आपकी जो ल्यूशन की बुक है इसको आप थोरली ल्यूशन को एक बार पढ़ डालो, या फिर एम.के. पांडे की एक बुक आती है उसको आप यहाँ पर पढ़ लो। तो इन 2 बुक से पढ़ने से क्या है, आपको बहुत सारा बेसिक आइडिया लग जाएगा। ओके, बाकी मैं क्वांट के लिए कोई आपको बुक रिकमेंड नहीं करूंगा, केवल प्रैक्टिस सेट बताऊंगा। क्वांट के लिए क्या करो कि किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे इजली मार्केट में, किरण और अरिहंत के, तो इनको आप प्रेफर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सेट काफ़ी अच्छे हैं, आप मार्केट से ले लो और इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट लगाओ। बाकी टेस्ट सीरीज भी परचेस कर लो क्योंकि पेपर ऑनलाइन है, तो वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी समझनी होगी। और जो वीडियोस हैं रेलवे की प्लेलिस्ट, तो वो आपको यहाँ पर कंप्लीट वीडियो दिख जाएंगी। और साथ में दोस्तों अगर आपको बहुत सारी वीडियोस यहाँ पर मिलेंगी तो इसके लिए आप इस चैनल को लोगों पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर लें। और जो क्वांट की प्लेलिस्ट है वो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सर्कुलेट भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।